मैं जो मुझ में ज़्यादा एबिलिटी है, आई एम मोर ऑफ अ क्लियर सेंटिएंट, जहाँ पर मुझे चीज़ें महसूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाऊँ, वहाँ पर अगर कोई बहुत एंग्री स्पिरिट है, आई विल बी एबल टू ट्यून इन टू द इमोशंस ऑफ द स्पिरिट, तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। सो ये चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी, बिकॉज पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वाई एम आई गेटिंग एंग्री, बट लेटर लेगी ना, जब मैंने खुद की एबिलिटीज पे भी थोड़ा सा पॉन्डर किया, रिसर्च किया, ट्यून करी, तब मुझे समझ में आया हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन माई इमोशंस एंड एंटिटी, की नहीं ये मेरा नहीं है, ये वहां से आ रहा है। आप उनकी इमोशंस को फील कर रही हैं। यस। सो एम्पैथ्स के बारे में everyone knows empathy is a very important I would say segment of clairsentience, क्योंकि एम्पैथ्स फील करते हैं, दूसरों के इमोशंस फील करते हैं। दूसरे को रोना आ रहा है तो वो रोने लगते हैं, मतलब वो दूसरों की इमोशंस एज देयर ओन फील करते हैं। बट वो सिर्फ ह्यूमंस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यू ऑल्सो फील द इमोशंस ऑफ द डेड। ओके। सो वो है मुझ में। एंड और एक एबिलिटी है, बहुत एबिलिटीज हैं एक्चुअली, बट दीज आर द मेजर 4। चौथी है जिसको बोलते हैं क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो जाती है एंड यू डोंट नो वेयर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, अगर सपोज आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, 2-3 रास्ते हैं वहां जगह पहुंचने पे, आपको सडनली लगता है कि नहीं मुझे ये रास्ता नहीं लेना, मैं वो रास्ते से जाऊंगा, और आप रास्ता चेंज कर देते हो, एंड लेटर यू कम टू नो कि वो रास्ते पे बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है। सो नाउ यू नो दैट आपको वहां नहीं जाना है। अब वो कैसे आपको पता चला, वो आपको नहीं पता। सो दैट इज एन एबिलिटी, इज लाइक योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स, जहां पर आपको चीजें जस्ट पता चल जाती हैं। सो वहां जब मैं गई इन एंशिएंट रैम इन, ठीक है, मेरी क्लियर सेंटियंस काम कर रही है, क्लियर कॉग्निजेंस काम कर रही है, मेरी क्लियर वॉइस भी काम करने लगी, बिकॉज मुझे वहां पर चीजें दिख रही थी, शैडो फिगर्स दिख रहे हैं, एक बच्ची घूमती हुई दिख रही है। एंड मैंने सभा को बोला, यार यहाँ पर तो सीन है, बिकॉज थिंग्स आर फ्लेयरिंग अप फॉर मी। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पर ना 5 मेजर रूम्स हैं। आप घुसो तो एक आपको हॉल मिलेगा जो ड्राइंग रूम है। देर इज अनदर रूम जिसको सियांसे रूम बोलते हैं वहाँ पे। सो सियांसे इट इज अगेन एक स्पिरिट कम्युनिकेशन का मोड है। सो एक रूम उसके लिए डिवोटेड है। वहीं पर वो बच्चों की बोन्स मिली थी, तो वहाँ पर लिटरली जैसे गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पर जो भी आते हैं, बिकॉज इट्स एन इन, अभी भी लोग विजिट करते हैं। सो प्रॉपरली लाइक बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखा है, क्लीन एंड नीट एंड टाइडी, बट इट्स डार्क। तो वहां पर वो बच्चों के लिए टॉयज एंड फेदर्स एंड दिस एंड दैट एंड लेटर्स वगैरह रखे हुए हैं, डेड बच्चों के लिए। हाँ, बिकॉज दोज हु केम, पहले भी काफी लोग आके इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह रहे हैं, एंड इवन अदरवाइज जस्ट इंक्विजिटिव पीपल, क्यूरियस पीपल, दे कम एंड स्टे देयर। देन देर इज अनदर रूम जो कि बार्न है, दैट इज ह्यूज। मतलब मैं घुसी एंड आई वाज लाइक, भाई साहब ये क्या है। वो जो बार्न है वो खड़ा है उस कब्रिस्तान में, लाइक उसके नीचे इज द एक्चुअल कब्रिस्तान। फिर उसी तरीके से और रूम्स हैं, जैसे एटिक है जहाँ पर अगेन बहुत सारी चीजें हुई हैं। विच रूम है जहाँ पर वो एक रूम डेडिकेट कर दिया गया है उस विच को, जहाँ पर उस विच को खींच के जहाँ से निकाला था और उसको जला दिया गया था। सो शी स्टिल हॉन्ट्स दैट प्लेस। फिर एक बिशप रूम है जो कि माना जाता है मोस्ट हॉन्टेड रूम ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। तो हमने एक एक जाके हर रूम में इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें दिखी, बहुत सारी वॉइसेस कैप्चर हुई। मेरी देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पर मेरी जैकेट खिंची, एंड आई वुड सजेस्ट यू शुड गो एंड वॉच। मतलब मैं यहाँ पर पूरे, आई डोंट वांट टू स्पिल द एंटायर बीन्स, आई वुड सजेस्ट No, you should please tell in a little bit in detail about exactly क्या हुआ, कैसे हुआ. ओके। सो पहले वी वर एक्सप्लोरिंग द प्लेस। वो एक्सप्लोरेशन जब हम कर रहे थे तब आई स्टार्टेड रीडिंग द प्लेस कि कहाँ की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ चीज़ें महसूस हो रही हैं, कहाँ सुनाई दे रही हैं। सो माय साइकिक सेंसेस ओपनड अप। देन हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने एक्चुअली शुरू किया, नहीं बट बिफोर दैट मैंने एक चीज़ सरबजीत को बताई कि यहाँ पे बोला जाता है कि एक विच है, लेकिन मुझे यहाँ 2 विचेस दिख रही हैं। Okay. आई डोंट सेंस 1, आई सेंस 2। एक अच्छी है और एक इविल है। अब कौन क्या है वो मैं नहीं जानती, बट देर आर 2 फॉर श्योर। प्लस बच्चे दिख रहे थे, प्लस अदर काफी चीजें महसूस हो रही थी।
बट एनीवेज मैंने वो साइकी रीडिंग्स वगैरह दे दी, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. जब हम सेंसर रूम पहुंचे वहां पे आई स्टार्टेड शिवरिंग, मतलब इतना जोरों का शिवरिंग कि मेरी पूरी बॉडी हिल रही है. यहाँ तक कि फिर मैंने जैकेट बदली अपनी कि मैं हैवी थिक जैकेट, शायद क्योंकि ठंडी जगह है तो आई वाज लाइक कि शायद ठंड पकड़ रही है या क्या है. मैंने अपनी जैकेट बदली. आई वाज स्टिल शिवरिंग. देन आई टोल्ड सरवी दैट दिस इज नॉट नॉर्मल, ये शायद मैनिफेस्टेशन हो रहा है मेरे आसपास. बिकॉज जब स्पिरिट मैनिफेस्टेशन होता है देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर. What is spirit manifestation? That is when the spirit is trying to make its presence felt. वो manifest करने की कोशिश कर रही है, तो वो एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करती है एंड उसको एनर्जी मिलती है, तो उसमें वो एनर्जी आती है कि वो मैनिफेस्ट कर पाए. या तो वो आपको दिखेगी या फिर महसूस होगी या फिर वो किसी तरीके से कम्युनिकेट करेगी, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सेंस और सी समथिंग. तो मैंने उसको बोला कि आई फील बहुत जैसे कि मैं बच्चों से सराउंडेड हूँ एंड ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये ठीक ठाक खड़ा है. सर्वजीत ठीक ठाक खड़ा है वहाँ पे, हमारे साथ एक कैमरा मैन था वो ठीक ठाक खड़ा है. इन दोनों को ठंड नहीं लग रही और मैं वहाँ कांप रही हूँ बुरी तरीके से. सो यस, द स्पिरिट्स वर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी. एंड वेरी सरप्राइजिंगली जो हमारी ऑडियंस है, जब उन्होंने वीडियोस देखी, इवन दे आर सेंसिंग एंड सीइंग थिंग्स. आई मीन इट्स लाइक फिल्ड विद कमेंट्स वेयर दे आर सेंसिंग कि आई सी दिस नेक्स्ट टू पूजा एंड ऑल. सो एनीवेज वो वाला ऑडियंस ने कमेंट किया. सो वो वाला रूम हमने इन्वेस्टिगेट किया. उसी रूम में जो सियांसे पोर्शन था वहाँ पे सर्वजीत वेंट. आई मीन एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने सर्वजीत को इतना डिस्कम्फर्ट में देखा था. बिकॉज ही वॉज लाइक पूजा आई एम फीलिंग सो मच कंजेशन इन माई चेस्ट, जैसे कि कोई मेरी छाती दबा रहा है. एंड दीज आर ऑल साइंस ऑफ स्पिरिट्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट. क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे भारी भरकम कुछ नहीं होता है, ये सटल साइन से ही शुरू होता है. हमको तब हमारे सारे सेंसेस खोल के रखने पड़ते हैं कि वो क्या साइन दे रहे हैं हमको.